तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट्स का डेटा जो है शो कराएंगे 100 पेज पर विद पेजिनेशन के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें जो है अगर आप यहाँ पर आओगे 100 पेज पर, तो ये एक डमी प्रोडक्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसी का क्लोन हमें करना पड़ेगा, मीन्स इसी को हमें लूप में चलाना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट शो हो जाएगा। और ये आपका पेजिनेशन यहाँ पर इसका लगा हुआ है। तो हम अपना थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है हम सारा काम एजेक्स के द्वारा करने वाले होंगे, क्योंकि आगे चल करके हमें फ़िल्टर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक लोडर चलेगा सेंटर में। तो लोडर के बेस पर मीन्स कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर जैसे ही रेस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट फ़िल्टर होकर के शो होगा। तो हम अभी से जो है एजेक्स लगा करके चलेंगे, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमें बेसिकली फ़िल्टर के लिए होगा वो राउट। हालांकि हम उसको क्या करेंगे, जब फर्स्ट टाइम आएगा यूज़र शॉप पर तो फर्स्ट टाइम वो मेथड कॉल होगा, वरना जो भी फ़िल्टर करेगा तब भी वो कॉल होगा। तो मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, गेट का ही शॉप का ही। तो यहाँ पर मैं इसका नेम बेसिकली राउट रख लेता हूँ फ़िल्टर करके, shop/filter। और यहाँ पर हम इसका मेथड जो है कॉल कर लेते हैं लाइक फ़िल्टर प्रोडक्ट करके, फ़िल्टर प्रोडक्ट्स ये मैंने नेम रख लिया। और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका नेम रखूँगा, वो तो मेथड का था। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं shop.filter। तो ये हमने इसका नेम रख लिया है। चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर में जस्ट मैं यहाँ पर जो है इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मेथड नेम बनने वाला है फ़िल्टर प्रोडक्ट्स। देन यहाँ पर अगर आपका कुछ बेसिकली एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ से रेस्पॉन्स जेसन करेंगे। तो जेसन एंड यहाँ से हम जो है अपना सक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, सक्सेस, जो कि हमारा रहेगा फॉल्स। एंड मैसेज की होगी हमारी, तो जिसमें हम अपना मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सेप्शन मैसेज जो भी होगा। तो गेट मैसेज मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं जो है मैसेज की रख लेता हूँ। तो ये हमने रख लिया। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये आपका बेसिकली फॉल्स रहेगा। और यहाँ पर अगर हमारे प्रोडक्ट्स बेसिकली फैच होते हैं तो यहाँ पर हम एक व्यू लोड कराएंगे। तो ये जो व्यू होगा यहाँ पर जो है हम पार्शियल व्यू बोल सकते हैं, जो कि क्या होगा एजेक्स के द्वारा जो है यहाँ पर लोड करके HTML लोड होगी यहाँ पर। तो इसको हमें किस तरीके से करना है, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसी में बेसिकली आपके सारे फ़िल्टर्स का बेसिकली सर्चिंग लगने वाली होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट मॉडल जो हमारा है, आई थिंक ये रिक्वायर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं जो है रिक्वायर कर लेता हूँ, मीन्स तो ये आ गया प्रोडक्ट मॉडल। तो यहाँ पर जो है हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं। तो जिस क्वेरी हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि क्या हो, आगे जितनी भी हमारे सर्चिंग परफॉर्म होगी तो वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर नल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि डिलीटेड एट होना चाहिए नल, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए। वो प्रोडक्ट हम जो है यहाँ पर गेट करेंगे। साथ में हम जो है यहाँ पर उसका स्टॉक भी चेक करेंगे, वेयर स्टॉक क्या होना चाहिए, उसका ग्रेटर देन होना चाहिए, स्टॉक कितने से, 0 से बड़ा ही होना चाहिए स्टॉक। तो ये हमने कर लिया। एंड यहाँ पर ये आपकी जो है हमने सेमीकोलन लगा दिया है। तो आगे जितनी भी क्वेरीज हम लगाएंगे वो यहाँ पर आप लगा सकते हो उसमें। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स करके वेरिएबल बना लिया, प्रोडक्ट्स करके। तो अब ये जो है प्रोडक्ट्स का मैं यूज़ करूँगा। अब जैसे आगे चल करके हम प्राइस वगैरह का फ़िल्टर लगाएंगे तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा करके चेक कर सकते हैं। और हमने ये इसलिए यहाँ पर क्वेरी पास की हुई है, तो हम इसमें अपनी क्वेरी और ऐड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मेरे को जस्ट प्रोडक्ट्स गेट करने हैं, तो मैं यहाँ पर जो है पेजिनेट का यूज़ करके चलूँगा। पेजिनेट में अभी हम 9 डेटा हम रखेंगे, आप कितना भी रख लो फर्स्ट टाइम। तो मैंने अभी फ़िलहाल में 9 रख लिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल में ही इसको असाइन कर देता हूँ। तो अभी ये जो है हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपना व्यू पर लोड कराना पड़ेगा डेटा, जो कि हम पार्शियल व्यू बनाने वाले हैं। तो रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना व्यू लोड करेंगे।
व्यू में जो डेटा आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सक्सेस पास कर देता हूँ ट्रू, क्योंकि सक्सेस के बेस पर ही हम टेस्ट करेंगे उधर फ्रंट एंड साइड पर। सक्सेस एंड मैसेज हम यहाँ पर रख सकते हैं, रखना हो तो यहाँ पर मैं की रख ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं की रख लेता हूँ प्रोडक्ट्स। देन यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब जो है HTML मेरे को यहाँ से सेंड करनी पड़ेगी। अब HTML कैसे मेरे को मिलने वाली है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना व्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्यू में हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पार्शियल्स करके। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर जो है एक व्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया पार्शियल्स मतलब कि यहाँ पर जो है हमारे बेसिकली कंपोनेंट के बेस पर जो है यहाँ पर आपका फाइल्स होंगी, तो जो कि आपका उसमें कुछ कोड होगा जो कि रीयूज़ हो सकता है। तो कंपोनेंट रीयूज़ हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके की फ़ाइल बना रहे हैं जो कि हमारी रहने वाली है। यहाँ पर नेम रख सकते हैं हम प्रोडक्ट लिस्ट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट लिस्ट ही शो करानी है। तो प्रोडक्ट लिस्ट .plate.php। अब देखिए यहाँ पर जो है कि हम क्या कोड रखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपना व्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर हम गए पार्शियल्स में, पार्शियल्स.प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये हमारा जो है यहाँ पर हमने व्यू पास कर दिया। साथ में हम इसमें क्या करेंगे, अपना डेटा प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्पैक्ट और अपना जो है प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स इसमें डाल दिया और यहाँ पर हम करेंगे यूज़ रेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये व्यू है उसको हम रेंडर करवाएंगे जो भी हमने यहाँ से डेटा पास किया है। तो इसकी HTML जो है रिटर्न होकर के हमारे इस की में आ जाएगी, रिटर्न में, सॉरी HTML में। तो इसको हमें अब करना पड़ेगा, बेसिकली व्यू में लोड कराना पड़ेगा। अब देखिए व्यू में हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये जो पोर्शन है, ये जो आपका प्रोडक्ट का है और ये जो पेजिनेशन का है, इन दोनों को हम इसमें रखने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्ट में। तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा अपने शॉप के अंदर। शॉप के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें नीचे जाता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आपका ये तो वेरिएशन का था और यहाँ पर ये आपका प्राइस फिल्टर लगा हुआ है। तो हम नीचे की बात कर रहे हैं, ये जो है आपका शॉप प्रोडक्ट स्टार्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक डिव है जिसके अंदर हमारा एक और डिव है, जिसमें ये वाला अगर डिव देखा जाए कॉलम 12 वाला, इसमें क्या है आपका सर्च वगैरह का लगा हुआ है, जिसमें आपका बेसिकली लेटेस्ट पॉपुलरिटी के बेस पर लगा हुआ है। तो इसका अभी हमें नहीं करना है, तो जस्ट मैंने इसको कर दिया है बेसिकली कोलैप्स। अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला डिव देखते हैं कि ये किसके लिए है। ये है आपका प्रोडक्ट के लिए और नीचे वाला है आपका पेजिनेशन के लिए। तो मैं इन दोनों को जो है यहाँ से कर लेता हूँ कट। इन दोनों को ही मैं रखने वाला हूँ अपने उस वाले फाइल के अंदर, पार्शियल वाली फाइल के अंदर। मैंने यहाँ से कर लिया इसको कट और यहाँ पर पार्शियल ब्लेड के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको Shift+Alt+F से मैं थोड़ा फॉर्मेट वे में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका व्यू है। अब ये वाला जो व्यू है वो आपका रिटर्न होगा यहाँ से, जब भी आपका ये शॉप कंट्रोलर से फ़िल्टर चलेगा तो ये वाला व्यू लोड होने वाला है। अब यहाँ पर हमें मिला प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स मिला तो मतलब कि हम इस वाले को लूप में चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर ईच लूप $प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा $प्रोडक्ट वेरिएबल। अब यहाँ पर मैं जो है इसको इस डिव को डाल दूँगा इस लूप के अंदर, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट शो हो पाएँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, Shift+F करता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं अपना कॉपी पेस्ट करूँगा डेटा, क्योंकि मेरे को index.blade.php में भी मेरे को शो कराना था। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपका इमेज पाथ हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमें जो है इमेज का पाथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने इस तरीके से शो कराया हुआ है, बट चलो जो भी है यहाँ पर हमने कराया हुआ है बेसिकली सही ही होगा। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया। एंड प्रोडक्ट का टाइटल हमें शो कराना होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम शो कराएंगे प्रोडक्ट टाइटल। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर ये डिलीट प्राइस एंड आपका S6 जो दोनों हैं सेम यहाँ पर इंडेक्स में भी था। यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वरना मेरे को टाइप करना पड़ता और क्या है, इसलिए टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट अल्ट प्लस F कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर करेंसी उसकी INR में है तो यहाँ पर INR का प्राइस शो होने वाला प्रोडक्ट का, वरना आपका डॉलर वाला प्राइस शो होने वाला। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम ये व्यू डिटेल पर। व्यू डिटेल में भी हमने यहाँ पर किया होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये व्यू डिटेल का है। तो यहाँ पर ये जो है व्यू डिटेल राउट भी इसमें असाइन मतलब यूज़ हो रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ पर व्यू डिटेल का भी राउट मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से जो है ऐड टू कार्ट करने का फंक्शनलिटी है, जो कि यहाँ पर हमें क्लास के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्लास भी कॉपी कर ली है और यहाँ पर आया मैं ये जो P-0 था जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ से एंकर टैग हटा देता हूँ क्योंकि एंकर टैग नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी देखोगे तो HREF हटाया हुआ है। बाकी ये ऐड टू कार्ट क्लास ऐड की हुई है जिससे कि प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट कर पाएँ, और यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी जाएगी जिसको हमें ऐड टू कार्ट करना है। तो ये तो हमने कर लिया यहाँ तक काम अपना, जो कि हमारा है बेसिकली प्रोडक्ट को बेसिकली लूप में शो कराना। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर पेजिनेशन। पेजिनेशन देखिए यहाँ पर जो है हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए ये बेसिकली टेम्पलेट का था, बट अब हम कुछ अपना कस्टम बनाने वाले हैं जो कि हमारा जैसे एडमिन में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं किसी से भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कैटेगरीज चाहे आप किसी से भी यूज़ कर लो। तो हमने एडमिन में ऑलरेडी किया हुआ है ये वाला डिव यूज़, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो पेजिनेशन है इसमें ये जो 12 PV1 दिया हुआ है इसको यहाँ से बेसिकली नेविगेशन को मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि हम जो बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। बाकी ये डिव हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और ये अपना बेसिकली पेजिनेशन लोड हो जाएगा। बट उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स वेरिएबल देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपका प्रोडक्ट्स हमने वेरिएबल दे दिया है। तो ये देखिए अब क्या होगा, ये जो है डेटा जो है हमारा बन जाएगा डायनेमिक बन करके स्वैप कंट्रोलर से ये HTML रिटर्न करेगा यहाँ से। अब ये जो रिटर्न होने वाला है वो हमारे होने वाला है स्वैप पेज पर, क्योंकि यहीं पर हम लोड कराने वाले हैं, यहीं पर हमें बाकी सारी फंक्शनलिटी जो है अपनी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं अगर जाता हूँ इंडेक्स वाले व्यू के अंदर ही आता हूँ, यहाँ पर हमने लोडर ऐड किया होगा। देखिए एक तो ये ना ऐड टू कार्ट, ये देखिए ग्लोबल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हमने ऐड टू कार्ट यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है। ये पर्टिकुलर index.blade.php के अंदर चल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो जितना भी पार्ट है ऐड टू कार्ट का इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, इसको हम डाल देते हैं ग्लोबल वाली फाइल के अंदर। तो फिलहाल मैं इंडेक्स के अंदर अभी कुछ नहीं है, जस्ट मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। तो इंडेक्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने लेआउट के अंदर, लेआउट्स के अंदर लेआउट, यहाँ पर जो है ऐड टू कार्ट रहेगा हमारा बेसिकली ग्लोबल। तो यहाँ पर हमारा ये ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी रहेगी ग्लोबल। शिफ्ट अल्ट प्लस F करके मैंने फॉर्मेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट, ये जो डॉट क्लिक है ये क्या है, ऐड टू कार्ट जब आप करते हो, जैसे अब जो है हमारी HTML ये वाली रेंडर होने वाली है प्रोडक्ट लिस्ट की। तो जैसे ये रेंडर होती है, जब भी हम HTML को रेंडर कराते हैं तो नॉर्मल jQuery में इस तरीके से ऑन क्लिक वर्क नहीं करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट पे जब भी डॉट ऑन हो, क्या हो, ऑन क्लिक। तो यहाँ पर हमने क्लिक प्रोवाइड कर दिया। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने देना होता है अपनी क्लास, तो जो कि हमने अपनी क्लास दे दी ऐड टू कार्ट, और थर्ड में होता है आपका फंक्शन। तो यहाँ पर ये आपका फंक्शन गया। तो ये जो फंक्शनलिटी है अब आपकी ग्लोबल चलेगी, तो ये है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो लोडर है, अब हमें लोडर अपना ऐड करना पड़ेगा अपने शॉप पर। वो इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम क्या होगा, यूज़र को पता चलना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारी एजेक्स कॉल होगी, प्रोडक्ट लोड करेगी वो, तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हाँ लोडर चल रहा है, मीन्स कि अभी रिक्वेस्ट गई है, तो जिसको आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैं लोडर रखता हूँ यहाँ पर, तो इसको देखते हैं कि क्या बढ़िया तरीके से आता है या नहीं। तो यहाँ पर लोडर आ तो रहा है पर हमें सेंटर में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट क्लास हम इसको देते हैं जैसे डिफ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, जैसे हमने पेजिनेशन को दी हुई है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको डिफ्लेक्स जस्टिफाई, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलो मेरे को मिल ही गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया यहाँ पर।
और इस डिव के अंदर मैं जो है इसको डाल करके चेक करता हूँ कि क्या ये लोडर सेंटर में आता है या नहीं। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सेंटर में नहीं आ रहा है, ये मेरे को बाहर रखना पड़ेगा ये मे बी। तो यहाँ पर मैं आया इस कॉलम 9, ये जो कॉल LG है इसके मैं रख रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये लोडर सेंटर में होता है या नहीं। हाँ अभी ठीक है। तो अब लोडर कुछ इस तरीके का नज़र आएगा आपको फर्स्ट टाइम। तो ये लोडर अभी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। बाकी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक क्लास दे लेते हैं। जैसे क्या होगा अभी, चलो मैं सबसे पहले jQuery का कोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये जो इतना है स्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन जो कि हम रख लेते हैं फैच फ़िल्टर। यही मेथड आपका बार बार यूज़ होगा जब भी हम कोई भी प्राइस फ़िल्टर वगैरह सब कुछ करेंगे, तो यही हमारा कॉल होने वाला है, फैच फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है हम लाइक सबसे पहले तो हम एजेक्स को कॉल कर लेते हैं। एजेक्स के लिए मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा कोड, जो कि हमें लेआउट से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एजेक्स है, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एजेक्स का कोड कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, वरना मेरे को लिखना पड़ता और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ मैं हटा देता हूँ, और जिसकी अभी मेरे को फ़िलहाल नीड नहीं है, इसको हम अभी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राउट कॉल होने वाला है वो हमारा कॉल होने वाला है shop.filter। तो हम ये जो है यहाँ पर कॉल करेंगे राउट में shop.filter, ये हमारा गेट रहने वाला है। अब देखिए डेटा की बात है, तो अभी फ़िलहाल में हम डेटा कुछ पास नहीं कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पर जो है हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये डेटा हटा देता हूँ जो इसमें ऑलरेडी जा रहा था। अब यहाँ पर हमने ये काम कर लिया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा रेस्पॉन्स। अब देखिए रेस्पॉन्स हमें दो तरीके का मिलने वाला है, या तो मिलेगा रेस्पॉन्स सक्सेस, रेस्पॉन्स डॉट, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, या तो हमें सक्सेस मिलने वाला है फॉल्स या ट्रू। तो ट्रू मीन्स कि हम जो है अपना आगे काम कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर अलर्ट शो करा सकते हैं अपना रेस्पॉन्स से जो मैसेज आया है। तो रेस्पॉन्स डॉट ये जो मैसेज की है वो यहाँ पर मैं शो करा देता हूँ प्रॉपर। अगर ट्रू है मीन्स कि सब कुछ सही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट लोड कराना पड़ेगा। कहाँ पर लोड कराना पड़ेगा, हमें लोड कराना पड़ेगा इस डिव के अंदर, क्योंकि यहीं इस डिव के अंदर हमारा बेसिकली चल रहा था ऑलरेडी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लास दे दी प्रोडक्ट लिस्ट करके, प्रोडक्ट लिस्ट करके। तो यहाँ पर हम लोड कराएंगे अपना प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉलर हैज़ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे हम, क्योंकि मैं HTML यूज़ नहीं कर सकता। HTML अगर मैंने यूज़ किया HTML मेथड, तो वो क्या करेगा, हमारे फ़िल्टर जो हमारा लग रहा है ऑलरेडी उसको भी हटा देगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रेस्पॉन्स से जो HTML आ रही है उसको जस्ट यहाँ पर डाल दो। तो एक बार मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करके टेस्ट करने वाला हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड PHP आर्टिजन सर्व। देन चेक करते हैं कि क्या होता है, हमारा रिज़ल्ट जो है मिलता है। तो यहाँ पर अभी मैंने बेसिकली चल रहा है, देखते हैं कि रिक्वेस्ट गई है या नहीं, या प्रोडक्ट आई भी है या नहीं, कहीं कुछ एरर नहीं हो। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है। अच्छा मेथड मैंने बना तो दिया है, उसको कॉल नहीं किया ना, फर्स्ट टाइम तो मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट टाइम कॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया एंड यहाँ पर अभी जो है फैच प्रोडक्ट होंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर फैच प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बट लोडर जो है अभी भी चल रहा है, और आपका जो है पेजिनेशन तो हमें शो ही नहीं हो रहा, कहाँ गया। तो चलो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले लोडर का हम करते हैं ठीक तरीके से इसका। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, और कट करके यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं, इसको एक क्लास दे लेते हैं, सॉरी आईडी दे लेता हूँ, लाइक आउटर कॉलम करके। तो आउटर कॉलम का हम यूज़ करेंगे। तो जब हमारा ये फैच ये वाला मेथड कॉल होने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं, डॉलर हैज़ आउटर
कॉलम आउटर कॉलम डॉट बेसिकली हम करेंगे अपेंड। तो अपेंड में हमने जो है अपनी HTML प्रोवाइड कर देनी है लोडर वाली। तो यहाँ पर ये हमने लोडर प्रोवाइड कर दिया। इसको हमें साथ में रिमूव भी कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे इसको कुछ क्लास दे लेता हूँ, जैसे अपेंड डेटा, मतलब ये मेरे को रिमूव कराना पड़ेगा आफ्टर डेटा आने के बाद। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस पर $अपेंड डेटा है उसको हमें कर दो रिमूव। तो हम रिमूव भी कर रहे हैं और इसको ऐड भी कर रहे हैं डायनेमिक। अगर यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो लोडर आपका चला, प्रोडक्ट आए। अब पेजिनेशन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो है हमने बेसिकली देखा हो तो आपने यहाँ पर हमने लगा रखी है, बेसिकली हमने लगा रखी है यहाँ पर 9 की लिमिट। अगर मैं इसको 1 की करता हूँ ना तब पेजिनेशन आएगा। तो अब ये यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, पेजिनेशन चला, सॉरी लोडर चला, पेजिनेशन आ चुका। पेजिनेशन 2 पर जाओगे तो आपको ये डेटा देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आ चुका है। बट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे इसको हमें बेसिकली प्रिवेंट करना है कि बेसिकली रिफ्रेश ना करे पेज यूजिंग जावा jQuery के ही द्वारा हम करें, एजेक्स का यूज़ करके ही करें। तो ये काम अभी हमने कर लिया, मीन्स कि यहाँ पर ये आपका सही चल रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं व्यू डिटेल सही चल रहा है नहीं। व्यू डिटेल पर गया, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख तो ये हम प्रॉपर उस वाले प्रोडक्ट पर आ पा रहे हैं। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, जैसे अभी मेरे कार्ट में कितने हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं गया, इन तीनों को कर देता हूँ रिमूव। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर। तो होम पेज को मैं यहाँ पर मेरे को शॉप पेज पर जाना था। अब शॉप पेज पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको INR में देखता हूँ, INR में अब मेरा INR में प्राइस आना चाहिए प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये INR में आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये काम कर लेना है। नेक्स्ट अब हमें ये जो है हमारा ऐड टू कार्ट करके दिखाना था। जैसे ऐड टू कार्ट में 0 है, मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये ऐड टू कार्ट हो चुका है आपका प्रोडक्ट और यहाँ पर देख सकते हो काउंट 1 हो चुका है। अगर मैं कार्ट में जाकर के रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपका कार्ट में शो भी हो चुका है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम पार्शियली अपना व्यू को लोड करा पा रहे हैं। अभी इसको मैं कर देता हूँ 9 का, क्योंकि अगर मैंने 9 का नहीं करा तो बेसिकली हमारा 1 ही शो होगा। तो यहाँ पर अभी 9 कर दिया। आगे के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इन फ़िल्टर्स को अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना प्राइस फ़िल्टर, फिर आपका वेरिएशन फ़िल्टर, फिर हम नेम और सॉर्ट बाय पर भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।